देखिए ईशान भैया, हम आपके भैया हैं, हम आपका बुरा नहीं चाहेंगे। हम तो कह रहे हैं अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए इसे, वरना जिंदगी भर पछताएंगे आप, जिंदगी भर पछताएंगे आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उर्मी के बारे में ऐसी घटिया बात करने की? मुझसे ज्यादा भरोसा करता हूं मैं अपनी उर्मी पर। समझे? जितना प्यार करता हूं उससे कई गुना ज्यादा सम्मान करता हूं इसका। कान खोल के सुन लीजिए आप सबके सब। एक बार को गंगा मैली हो सकती है पर मेरी उर्मी नहीं। तुम तो क्या, अगर भगवान भी नीचे आकर बोलेंगे ना कि उर्मी के चरित्र पे दाग है तो भी यकीन नहीं करने वाला मैं। जाओ अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। Get out! ये घोर अपमान हो रहा है हमारा, है ईशान? अगर इस तरह बेइज्जत करना था तो बुलाया ही क्यों हमें? क्या कर रहे हैं देखिए? ये बिल्कुल सही बोल रही है। और तुम क्या समझते हो ईशान कि तुम हमारे बेटे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दोगे और हम लोग यहाँ तुम्हारा सेहरा बांधने के लिए रुकेंगे? जिसे रुकना है वो रुके, बशर्ते तमीज से शामिल हो मेरी शादी। अगर प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं, बाहर जाने का रास्ता आपके पीछे। अनिरुद्ध जी, अति नहीं हो रही है तुम्हारे घर में? हाँ, इससे ज्यादा और क्या अपमान होएगा हमारा कि तुम्हारा लड़का हमें घर से जाने के लिए कह रहा है। अब तो गलत क्या कहा उसने? ठीक ही तो कह रहा है। और वैसे भी उसने आप लोगों को नहीं, सुंदर को निकलने के लिए कहा है। और अब इस तमाशे के बाद सुंदर यहां नहीं रहेगा और ये तय है। बाकी आप समझदार हैं, हमारे भाई हैं, शुभचिंतक भी हैं। इज्जत के साथ शादी में शरीक होना चाहते हैं, हमें खुशी होगी। और अगर जाना चाहते हैं तो हम रोकेंगे नहीं। तो ठीक है भैया, अगर यही बात है तो हमें भी यहाँ रुककर इस शादी में खाना खाने का कोई शौक नहीं है। अरे लाख जूता खाकर पूरी कचौरी खाने नहीं आया हमें यहाँ। जा रहे हैं हम लोग। चलो उषा, चलो चले। Don't worry with me. मैं हूं ना। उर्मी, चिंता मत कर, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। चाहे जो हो जाए, I'm always there for you. अब तो खुश हो जाओ। Please just give
गिव मी अ स्माइल। ये हुई ना बात, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगते हो। अब जब ऊपर जाओगी तो सब कुछ भूलकर एक्साइटेड होकर तैयारी करना। आफ्टर ऑल कल हमारी शादी है। गुड नाइट। बाय। उर्मी, वाकई कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। फिर आ गए, मुंह उठाए। कितनी बार तुम्हें वही बात बोलूं कि अपने घटिया गेम खेलना बंद करो और मेरी जिंदगी तबाह करने के बजाय अपनी तबाह हो चुकी जिंदगी को थोड़ा बहुत संवारने की कोशिश करो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाई, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन तुम्हारी जान जो उर्मी नामक चुहिया में अटकी हुई है ना, उसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता हूं यार। राजा से रंग बना दिया उसने मुझे। वो तो दिख ही रहा है। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी तबाह हो चुकी जिंदगी को संभालूं। अच्छा भाई, क्या हो जाएगा उससे? सब कुछ वापस आ जाएगा। हाँ जी बेटा, अब तो मैं तभी संभलूंगा जब उस चुहिया को तबाह कर लूंगा। इतनी जल्दी भूल गए? पिछली बार मुझसे पंगा लिया था ना, मुंह के बल गिरे थे, आंखें सीधा जेल में खुली थी रंडुआ बनकर। इस बार पता नहीं क्या हश्र करूंगा मैं तुम्हारा। थोड़ी बहुत तो दया करो खुद पर। दया के ही लायक हो अभी पर। थैंक यू यार, लेकिन इतना याद रखो कि बेटा इस बार मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और अब खोने की बारी तुम दोनों की है। घबराओ मत, ये लो यार, देखो क्या ला तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब यानी कि तुम्हारी शादी, उसी के लिए तोहफा है। कल है शादी, लेकिन अब कल क्या हो जाए अब किसको पता, किसने देखा थोड़ी ना कल। अरे तोहफा कबूल करो सरकार, इनायत होगी। लीजिए लीजिए। फेंक दिया? कर लिया कबूल। हो गए खुश? हो गई तुम पे मेरी इनायत ना हो? गेट आउट। हाउ रूड यार, हाउ रूड वन कैन बी। इतने प्यार से लेकर आया मैं तोहफा तुम्हारे लिए यार, दिल से लेकर आया मैं। फेंक दिया उसे? खैर मुझे पता था तुम मेरे गिफ्ट के साथ ऐसा ही करोगे। कल क्या है जनाब? शादी है मेरी। तो कल के खास दिन पे जो खास तोहफा मैं तुम्हें देने वाला हूं, बेटा उसे नहीं फेंक पाओगे इस तरह। उसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाय हुक और क्रुक। कोई चॉइस नहीं होगी तुम्हारे पास, ना फेंकने की ना तोड़ने की। जिंदगी भर गले में लटका कर रखना पड़ेगा। दिल भी टूटेगा और आह भी नहीं कर पाओगे।
शादी का मजा सजा बना दूंगा बेटा जी। अभी मेरी दी हुई सजा, अभी मेरी दी हुई सजा, मेरी दी हुई सजा, जिसे पूरी जिंदगी काटोगे, पूरी जिंदगी काटोगे, पूरी जिंदगी काटोगे। मेरे रोमांटिक हीरो। दादी, दादी सुनिए सुनिए, वो जो मालाएं और कंबल वगैरह लेकर आए थे ना, वो सब सामान किधर रखा है? बेर की आशा, सनाया से पूछो अपनी कीपा कापी। और सुनो, वो माला के साथ में उर्मी की गजरा भी है उसी में। हाँ ठीक है, हम अभी जाके लुक करते हैं। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। आशा, आशा वो जरा सुनो, वो उर्मी का जो दूसरा वाला सूटकेस है ना, गौरव से कह के मंगवा दो जरा। ठीक है, हम अभी करते हैं। जल्दी बेटा जल्दी। हे भगवान, बारात आने का समय हो रहा है, हम एक बार पूजा की तैयारी देख लेते हैं। देखो, सब जगह नजर रखो और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, हम लोग देख लेंगे। ओके सर, जाओ। अरे सनाया रुको, पैर गोइंग। हाँ भाभी बाहर गई थी चौकपुर ने, बारात बस आती होगी तो दादी ने द्वारचार के लिए चौकपुर निकले कहा था। अच्छा ठीक है ठीक है, हमें बताओ कि वो कंबल और वो सब मालाएं मंगवाई थी ना, वो किधर रखी है? वो तो हमने गौरव भैया को दे दी। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। जाओ। अरे पीपल, अरे कम, अरे देखो आ गई बारात। लेकिन आप तो नहीं देख पाएंगे, इसलिए सॉरी भैया, आपको वीडियो बना के दिखा देंगे। ठीक, चलो जाओ, जाकर बारात देखो। हार पहना दे। उर्मी बेटा, आज तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। एक बात कहना चाहेंगे बेटा, अपनी पिछली जिंदगी की कड़वाहट अपनी नई जिंदगी में मत ले जाना, इसे मायके में ही छोड़ जाना। तुम्हें पता है, तुम बहुत नसीब वाली हो, ईशान जैसा पति मिल रहा है तुमको। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ईशान के साथ पूरे मन और पूरी आत्मा के साथ करना बेटा। आज तक तुमने अपने जीवन में जितने कष्ट उठाए, भगवान करे तुम्हारी आने वाली जिंदगी में वो सारे कष्ट तुमको याद तक ना है। इतनी खुश रहो तुम। चिंता मत करो मम्मी, सब अच्छा होगा।
चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जाते हैं, बारात आ ही रही होगी। लगता है इलेक्ट्रिशियन है। एक मिनट चीज प्लीज। हाय पीपल, हाय कम कम, हाय वेलकम वेलकम। हाँ लो बेटा, तो आ गया। जीते रहो, आओ आइए। आई आई। क्या हुआ दीदी, आपकी तो टाई टाई फिस हो गई। आपने तो इन गवारों से अपना स्वागत भी करवा लिया, अब आप इनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो कहती हूँ आप अपनी ख्वाहिशें ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब कुछ होने वाला तो है नहीं। कल सुबह उर्मी अपने प्यारे प्यारे शौर्य के साथ आपके घर में गृह प्रवेश करेगी, और फिर आप भी उसकी इसी तरह आरती उतार रही होंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, शादी वर्दी में पुलिस यहाँ तैनात है। तुम बस शादी एंजॉय करो, खुश दिखो और खुश रहो। भैया उर्मी ठीक है ना? उर्मी बिल्कुल ठीक है। दीजिए भैया, दूल्हे राजा को जम के पिलाइए कुछ। आखिर हमारे होने वाले जीजू हैं, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए इनके खातिरदारी में। वैसे जीजा के दोस्तों की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, सवाल ही नहीं उठता, सर से पैर तक खातिरदारी ठूस देंगे हम। खाओ खाओ, बकरे को काटने के पहले खूब खिलाते पिलाते हैं, और फिर माला पहनाते हैं, और उसके बाद धीरे से काट देते हैं। अरे सही बात है, देवी तभी तो प्रसन्न होगी। हाँ। हेलो दानी। अरे यार व्हाट्स दिस, कहाँ हो तुम? अब तो हद की भी हद हो गई। अरे मेरी हल्दी मेहंदी सब कुछ हो गया, शादी शुरू हो गई, शादी जोरों शोरों से चल रही। मेरी बहन का कोई आता पता ही नहीं है। अब शादी खत्म होने के बाद आओगी क्या तुम? भाई डोंट वरी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी शादी में पहुंच जाऊंगी तो पहुंच जाऊंगी, और ये तानी का प्रॉमिस है। प्लीज जल्दी। I'll see you in some time. Bye. हाँ जल्दी आना। दीदी
बला जो होती है ना, ऐसी खूबसूरत होती है। मैं तो काली हूँ, इज्जत हुई हुई ना हुई ना हुई, और इसकी इज्जत ना देने से मेरी कोई बेइज्जती भी नहीं हो जाएगी। आप तो अपने बारे में सोचिए, आपकी इज्जत का क्या? मुकाबला तगड़ा होगा आप दोनों में। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें आपका बेटा ईशान आपका नहीं, उर्मी का साथ देगा।